आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में अब तक 572 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुंटूर और करनूल में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इन इलाकों में हलाकतों की तादाद भी ज्यादा है। हुकूमत ने गुंटूर और करनूल के कई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। रेड जोन के इलाकों की अवाम को घरों से अशियाए ज़रूरियात सप्लाई की जा रही है। रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में सुबह 6 से 9 बजे तक छूट दी गई है। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने साउथ कोरिया से 1 लाख रैपिड रैंडम किट्स को खसूसी ऑर्डर पर मंगवाए हैं। सीएम कैंप ऑफिस में रैपिड रैंडम किट्स का वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया। रैपिड रैंडम किट्स के जरिए हम 10 मिनट में कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दीगर रियासती वुज़रा मौजूद थे। रैपिड रैंडम किट्स को साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सयूल से खसूसी चार्टर तैयारे के जरिए विजयवाड़ा लाया गया। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने कहा है कि रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से ऑल पार्टी मीटिंग तलब करने की अपील की। साथ ही उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से मजदूर पेशा अफराद की मदद करने की अपील की। रामाकृष्णा ने राशन कार्ड होल्डर्स को फीकस 5,000 रुपये देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। CPI, we are requesting the central government and also state governments at least to contribute 5,000 rupees each to the poor families, because the unorganized sector of the workers, particularly the agriculture labor, the artisans, they are all facing a lot of problems. Crores of migrant workers are going from one place to another place in search of food. This is irony because there are so much of quantity of rice and wheat all over the India, because the godows are very much full of with this wheat and also rice. Nearly 5 crore 30 lakh tons of wheat and rice are procured by the central government. So I request the government to allot food grains to the poor people, and also to give rupees 5,000 each from central government and also state government to the poor people. Thereby they can with confidence they can go back to their village, or they can try to their करनूल में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 नए मामले सामने आए हैं। अब तक करनूल में कोरोना के जुमला 130 मामले दर्ज हुए हैं। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह ने जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। वायरस की अगर सूरत हाल ज़िला करनूल की देखी जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर खस्ता हालत हो रही है। आज तकरीबन 130 के करीब पॉजिटिव केसेस आज तक देखे गए हैं। 24 घंटों के अंदर 8 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कदीम शहर के सिर्फ गनी गली इलाके में 15 के करीब पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, और इलाका बुधवारपेट में 8 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर कदीम शहर की बात अगर की जाए तो 40 के पार जो है यहाँ पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया बढ़ती हुई कोरोना वायरस की तादाद को लेकर काफ़ी परेशान है, और लॉकडाउन की अमलावरी में मज़ीद दिन ब दिन सख्ती पैदा की जा रही है। लॉकडाउन के पेश नज़र बुनियादी सहूलियात तक कदीम शहर में दस्तयाब नहीं हैं। यहाँ पर 32 इलाक़ों को हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी कड़े रवैया किया जा रहा है ताकि इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। जो उस्मानिया कॉलेज के रूबरू वाक़े केएम हॉस्पिटल में जो एक कोविड पेशेंट की मौत हुई थी, उसके बाद केसेस में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। विजयवाड़ा में एफसीआई के जनरल मैनेजर अमरीश कुमार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में अनाज की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और अंडमान निकोबार तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। अमरीश कुमार ने यकीन दहानी कराई कि अनाज को लेकर किसी तरह की फिक्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 महीने तक के लिए अनाज का स्टॉक मौजूद है।
केजी अनाज हर पीडीएस के कार्डधारी को, जो उनके लाभुक हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको 3 महीने के लिए मुफ्त में दिया जाएगा। तो हमारे पास आंध्र प्रदेश में पूरी उसकी तैयारी है और राज्य सरकार के पास जितने अनाज चाहिए उसके लिए वो अनाज है। दूसरी बात यह है कि हमारे मज़दूरों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, चूँकि वो इस क्राइसिस के सिचुएशन में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनके लिए यदि खुदा न खास्ते कुछ होता है, किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक्स ग्रेशिया पेमेंट की भी बात की गई है। और आपको यह भी बता दें कि दूसरे राज्यों के लिए भी हमने लॉकडाउन के बाद तकरीबन 22 दिनों में 2 लाख टन हमने दूसरे राज्यों में भेजा है, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और अंडमान भी शामिल है। कुल मिला के हमारी तैयारी पूरी है और हमारे पास अनाज का जो ये है भंडार है वो पर्याप्त है अगले 5-6 महीने के लिए। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम आपके माध्यम से आम जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त अनाज हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी उस बात में। धन्यवाद। विजयवाड़ा में लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हुकूमत के मुलाजमीन के साथ ज्यादती की खबर सामने आ रही है। विजयवाड़ा के कृष्णा जिले में आशा मुलाजमीन को एक कोरोना मुतासिर के राब्ते में आने के बाद क्वारंटीन किया गया था, जिस पर YSRCP के लीडर ने आशा मुलाजमीन पर गुस्सा किया और कहा कि क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है, जिसके पेश नजर आशा मुलाजमीन और मेडिकल स्टाफ गाँव में काम करने से डर रहे हैं। लॉकडाउन के सबब रोजगार से महरूम मजदूरों को इमदाद फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के साबिक वजीर भूख हड़ताल कर रहे हैं। साबिक वजीर कुल्लू रवींद्र ने विजयवाड़ा में अपने घर में भूख हड़ताल शुरू की। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने उनसे मुलाकात करते हुए इजहार यगानत जताई है। कुल्लू रवींद्र ने कहा कि लॉकडाउन के सबब मजदूर पेशा अफराद बेरोजगारी से परेशान है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तेलुगु देशम लीडर कुल्लू रवींद्र ने रोजगार से महरूम अफराद को फी कस 5,000 रुपए देने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने अना कैंटीन को शुरू करने की हुकूमत से अपील की है। आंध्र प्रदेश में इमाम मौज़नीन को रमज़ान से कबल मुआवजा जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब इमाम मौज़िनों को मसाजिद की जानिब से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुस्लिम हकूक़ तंजीम के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से अपील की है कि वो रमज़ान से कबल इमाम और मौज़िन के लिए मुआवजा जारी करें। आने के पहले 1 महीना पहले से लेते हुए तकरीबन 1 साल से जो क्या बोलते हैं एजाजी तौर पे जो इमाम और मौज़्ज़िन को जो सैलरी से दिए जाते हैं हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से, आज अभी तक भी जो है वो सैलरीज उनको नहीं मिले हैं। अब हम सब जानते हैं कि हालात कैसे हैं। हालात इन प्रेजेंट हालात में जो कि लॉकडाउन पड़ा हुआ है, हर तरफ से जो है भूखमारी पड़ी हुई है, मस्जिदें बंद हैं और लोगों का आना जाना पूरा बंद है। तो इस मौके के ऊपर तो किसी भी सूरत हाल में जो है उनको देना जरूरी है। ये एक बात ये रही। तो दूसरी बात ये है कि रमजानुल मुबारक जो है इंशाल्लाह इस महीने के 25 तारीख से जो है शुरू होने वाला है। तो जब रमजान शुरू होगा तो तब और भी ज्यादा जो है दिक्कत हो सकती है। लॉकडाउन के बाद पूरी मस्जिदें बंद है। इमाम मौज़िनों की तनख्वाहें ना होने की वजह से जो मस्जिदें चंदे पर चल रही थी वो मस्जिदें आज बंद पड़ी हुई है। इस वजह से इमाम मौज़िन बहुत परेशान है। लिहाजा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जगनमोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द इमाम मौज़िनों की तनख्वाहें रिलीज करें, चाहे वक्फ बोर्ड के जरिए से हो या वॉलंटियर के जरिए से हो। इमाम मौज़िनों की तनख्वाहें जल्द से जल्द रिलीज करें। खास बात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।